नमस्ते। मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, स्वयं की लिखी हुई सुधा की कहानी, सुधा की जुबानी। शीर्षक है धूप का एक टुकड़ा। रागिनी अपने पति रंजन और अपने बेटे अनुदीप के साथ बहुत खुशनुमा ज़िंदगी व्यतीत कर रही है। बहुत ही प्यार से, सहजता से और सरलता से उनका जीवन बीत रहा है। रागिनी अपने घर, पति और बच्चे, इनमें बहुत संतुष्ट है। अनुदीप बहुत ही प्यारा सा लड़का है। किशोर अवस्था की दहलीज को पार कर कर युवावस्था में प्रवेश किया है। उसके बहुत सारे सपने हैं। अपने शहर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। अपने पापा मम्मी का लाडला, उसकी सारी जिद्दें पूरी होती है। कभी कभी उसकी हरकतों से मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं, उसे प्यार से समझाते भी हैं। अभी अभी नई बाइक दिलाई है। रजनी हमेशा याद दिलाती है, हेलमेट पहन कर जाओ, पर यह बच्चे कभी कभी नादानी कर जाते हैं। आज अनुदीप सुबह उठा, नाश्ता किया और जल्दी से कॉलेज जाने के लिए निकल गया। मम्मी जब किचन के बाहर आई तब देखा तो हेलमेट तो घर पर ही रह गया। पूरा दिन मम्मी का चिंता में बीता। शाम को रंजन ऑफिस से आए तब उन्हें कहा कि अनुदीप अभी तक आया नहीं, आज हेलमेट भी लगा कर नहीं गया। रंजन भी चिंतित हो गए और अपने घर से उसके कॉलेज की ओर चल पड़े। रास्ते में देखा एक्सीडेंट हो गया था। अनुदीप और उसका मित्र दोनों बेहोश पड़े हैं। रंजन जी और दोनों लोगों ने मिलकर दोनों को अस्पताल पहुंचाया। बहुत ही कांपती हुई आवाज़ में उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया। अनुदीप के मित्र को तो थोड़ी देर बाद होश आ गया, लेकिन अनुदीप को नहीं। हेलमेट नहीं लगाने के कारण सिर पर गहरी चोट थी और गहन चिकित्सा इकाई में डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। रागिनी और रंजन दोनों के बहुत बुरे हाल थे। अपने जीवन की एकमात्र आशा को इस तरह देखना किसी भी तरह से बहुत बड़े वज्रपात से कम नहीं था। दुख भरे माहौल में भी डॉक्टर, काउंसलर्स की टीम ने बहुत हिम्मत करके उन दोनों को अंगदान के बारे में समझाया। वे बोले, अंगदान करना किसी को जीवन दान जैसा है। आप शरीर के 8 अंगों का दान कर सकते हैं, किडनी, लीवर, आँखें, टिश्यू। लेकिन रागिनी असहमत थी। अपने एकमात्र पुत्र के शरीर को इस प्रकार टुकड़े टुकड़े करना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। ऐसे समय में रंजन ने उसे प्यार से समझाया कि अगर हमारा बेटा किसी न किसी रूप में जीवित रहता है तो इससे अच्छी कुछ बात नहीं है। ईश्वर ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन हम किसी को अंगदान करके उसे नया जीवन दे सकते हैं। भरे मन से रागिनी ने भी हाँ की और उनके जिगर के टुकड़े के सभी अंगों का दान किया गया। रागिनी और रंजन के जीवन में एक अजीब सी उदासी घर कर गई थी। जीवन चल रहा था, पर कहीं भी हर्ष और उल्लास नहीं था। अनुदीप के जाने के 1 वर्ष बाद होली का त्यौहार आने वाला था। तभी उनके पास एक नवयुवक प्रियांशु का फ़ोन आया। वह उनसे मिलना चाहता है। रागिनी तो मना कर रही थी, पर रंजन ने हाँ कहा और वह दिन भी आ गया जब प्रियांशु उनके घर आया। उसने बहुत आदरपूर्वक दोनों को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। वह कहने लगा कि आपके बेटे के अंगदान के कारण वह अपनी आँखों से देख पा रहा है। रागिनी ने प्यार भरी नज़र से उसकी आँखों में देखा। उसे अपने प्यारे बेटे अनुदीप की आँखें नजर आई। तीनों की आंखों में प्यार के आंसू थी। रागिनी और रंजन दोनों को महसूस हुआ कि धूप का एक टुकड़ा उनके आंगन में बिखर गया। बस इतनी सी थी मेरी कहानी। मैं वापस से आपको कहानी सुनाऊंगी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।